हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए जो लेक्चर लेके आया हूं इसमें मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 8.4 कराने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री की, क्लास 10th की। सो गाइस, बहुत दिनों से क्लास 10th की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, काफ़ी टाइम लिया हमने, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। क्योंकि 9th क्लास के चैप्टर्स जो थे वो काफ़ी पीछे चल रहे थे, 9th क्लास का सिलेबस काफ़ी पीछे चल रहा था। तो कुछ दिनों से 9th क्लास की वीडियोस कंटिन्यू अपलोड हो रही थी। फिजिक्स के भी चैप्टर अपलोड किए मैंने, और कुछ 9th क्लास का मैथ्स का भी अपलोड हुआ काफ़ी मटेरियल। तो 10th क्लास का ऑलरेडी मैंने काफ़ी मटेरियल अपलोड कर दिया था, तो बच्चों के ज़्यादातर जो फर्स्ट टर्म में आ रहे थे वो टॉपिक्स मैंने ज़्यादातर आपको करा रखे थे। सो आज फिर से वापस आए हैं क्लास 10th की वीडियो को लेकर के, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की अपनी एक्सरसाइज कौन सी 8.4 कराने वाले हैं हम। सो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। सो गाइज, एक चीज और बोलना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसके अंदर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में सब कुछ पढ़ाया था। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बहुत कुछ कराया था। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वीडियो आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। जिन दोस्तों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो जाके यूट्यूब पे सर्च करें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पीसीएम कक्षा, तो उससे मेरा वीडियो आ जाएगा, वहां से आप देख के आइए। और अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियो को देख सकते हैं, तो वहां से देख के आएंगे तो आपको ये चीज़ें क्रिस्टल और क्लियर हो जाएंगी कि हाँ हम इसको कहाँ से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे मैंने आपको फॉर्मूला ड्राइव करना बताया था, और अगर फॉर्मूला ड्राइव करना अगर आपको आता होगा तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट खुद में ही आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैं कहाँ से यूज़ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो पाएगी। तो देखते हैं हम हमारे को क्या करना होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत इजी टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक खुद में ही अपना बहुत आसान टॉपिक होता है। बस हमारे को क्या देखना है कि किस चीज का रिलेशन किस चीज के साथ क्या होता है। अगर आपको ये चीज पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन यूं बिल्कुल चुटकियों में हो जाएंगे। सो देखो, अब आपको क्या करना है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। यानी कि साइन को भी कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेक को भी कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और टेन को भी कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो देखो, अब देखो मेरे को साइन ए है, मेरे पास साइन ए है माना माना। साइन का रिश्ता कोट के साथ कहीं से कहीं तक नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है, मुझे पता है। तो लेकिन अब साइन का रिश्ता किसके के साथ होता है, मैं देखो आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन को आपको फ्रेम कैसे करना है अपने माइंड में। साइन का रिश्ता डायरेक्ट कोट के साथ नहीं होता है, चलो जी, तो इसका मतलब हमारे को कोई इनडायरेक्ट वे ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कोट का रिश्ता किसके साथ होता है और साइन का रिश्ता भी उसके साथ होना चाहिए, तभी मैं उसको यूज कर सकता हूं। कहने का मतलब है इसका कोई रिलेशन हो किसी के साथ। अब देखो, इसका रिलेशन कोसेक के साथ होता है, क्योंकि कोसेक साइन का अपोजिट है, कोसेक साइन का अपोजिट है, और इस कोसेक का रिलेशन कोट के साथ भी होता है। तो यानी कि मैं साइन को कोस में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर कोस से कोट में कन्वर्ट करूंगा। इस तरीके से मैं साइन को कोट की फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी कि मेरे पास डायरेक्ट रास्ता नहीं है, मुझे इनडायरेक्ट वे से होके जाना पड़ेगा। सो अब देखते हैं हम किस तरीके से हम उस इनडायरेक्ट वे को कर सकेंगे। देखिए, तो क्या होने वाला है, हमारे पास साइन है। अब मैंने क्या लिखा, इस साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1 कोसेक ए। कोसेक ए मैंने यहां पे लिख दिया। अब आपको पता है कोसेक का रिलेशन कोट के साथ लिख दीजिए। तो यहां पे क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, 1 होता है। ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी है अपनी। सो यहां से मेरे पास आ गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं कोसेक की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं। तो कोसेक स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और यहां से मैं लिख सकता हूं कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए।
तो यानी कि मेरे पास कोसेक ए की वैल्यू कॉट की फॉर्म में है। अब इस वैल्यू को मैं उठा करके यहां पे डाल दूंगा, तो साइन ए मेरा देखो क्या आ जाएगा, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो मुझे क्या करना था, मुझे साइन को कोट की फॉर्म में लिखना था और वो मैंने अपना लिख दिया। सो हमारा आधा काम हो गया। अब देखो सेक को कोट की फॉर्म में करना है। अब देखो क्या सेक का रिलेशन डायरेक्ट कोट के साथ होता है? नहीं होता। लेकिन आपको पता है सेक का रिलेशन टेन के साथ होता है और टेन का रिलेशन हमारा कोट के साथ होता है। तो मैं वो चीज यूज कर सकता हूं इसके अंदर। यहाँ पे सेक का रिलेशन टेन के साथ यूज कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए, सॉरी सेक स्क्वायर ए था यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। आपको पता है टेन जो होता है वो कोट का अपोजिट होता है। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है उनको शायद दिक्कत आ सकती है, अदरवाइज जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, उनको इजीली समझ में आ रहा होगा कि टेन और कोट का कैसा रिलेशन होता है, ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब मैंने इसको एलसीएम में लिया कोट स्क्वायर ए, तो यहां पे मेरा आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1। और जब मैं यहां से सेक ए की वैल्यू निकालूंगा तो सेक ए मेरा आएगा अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। और यहां से जब मेरा बाहर आएगा तो सेक ए की वैल्यू देखो मैं इधर लिख रहा हूं, क्या आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट के अंदर रहेगी और नीचे से क्या आ जाएगा, पावर खत्म होके कोट ए आ जाएगी। यानी कि ये मैंने सेक ए को भी कोट की फॉर्म में लिख दिया। सेक ए हो गया मेरा और साइन ए हो गया मेरा। अब मुझे देखो टेन ए को लिखना है और टेन का तो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मैं टेन ए को डायरेक्ट लिख सकता हूं 1 अपॉन कोट ए। सो इस तरीके से मैंने साइन को भी कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करा, सेक को भी कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करा, टेन को भी कोट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चंस आपके सामने आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको रिलेशन देखना है कि जिसका आपको जिसमें कन्वर्ट करना है क्या उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट यूज करेंगे, जैसे हमने टेन और कोट के केस में किया, ये डायरेक्ट रिलेशन होता है टेन का और कोट का। लेकिन जैसे साइन का डायरेक्ट रिलेशन नहीं था कोट के साथ, लेकिन कोसेक का रिलेशन कोट के साथ होता है, तो हमने उस तरीके से इनडायरेक्ट वे से हमने उसको यूज किया। हमने 1 कोसेक ए लिखा और कोसेक ए की वैल्यू हमने निकाल दी कोट की फॉर्म में, तो हमने उसको रिप्लेस करके अपनी साइन की वैल्यू कोट की फॉर्म में निकाल दी। सो इस तरीके से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और मैं साइड हो जाता हूं, थोड़ा सा आप पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसके अंदर क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी कि इस बार हमें साइन ए को भी सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कोस को भी, और बाकी सारे ही हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सबको सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मैं सिंपल सा केस ले लेता हूं जो मेरा डायरेक्ट रिलेशन है। सेक के साथ डायरेक्ट रिलेशन टेन का होता है और हमारा किसका होता है, कोस का होता है। तो सबसे पहले तो मैं कोस को ही लिख लेता हूं। तो कोस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन सेक ए लिख सकता हूं। तो मेरा कोस तो हो गया क्लियर कि कोस को मैं 1 अपॉन सेक ए लिख सकता हूं। कोस का रिलेशन साइन से होता है, तो मैं अब इससे साइन निकाल लूंगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी एक आइडेंटिटी है, सभी को पता है। तो यहां से देखो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा मेरा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/सेक ए लिख सकता हूं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से मैं निकालता हूं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे क्या आ गया, सेक स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद देखो सेक स्क्वायर ए आ गया -1, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 था तो 1 ऊपर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेना तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आता होगा, क्योंकि बहुत बच्चों वाला कंसेप्ट होता है एलसीएम लेना। जिसको नहीं आता मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ।
एलसीएम के अंदर हम नीचे वाली दोनों टर्म्स के अंदर देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास फैक्टर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा सेक स्क्वायर है, एलसीएम आ गया। और क्या करते हैं हम, फिर जो नीचे होता है ना टर्म, उससे डिवाइड करके देखते हैं अपने एलसीएम। जो नीचे वाला हमने कंबाइन करके निकाला था उससे डिवाइड करेंगे, और जैसे 1 से सेक स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए है आएगा। और उस सेक स्क्वायर ए से हमें ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि कोई भी ऐसी टर्म हो उससे हमारे को मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर पहुंच गए हम, और यहाँ से मैं निकालूंगा साइन ए। तो साइन ए देखो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। और यहां से मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर साइन ए का, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अंडर रूट ऊपर ही लगेगा, नीचे स्क्वायर था तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, सिंगल पेयर बाहर आ जाएगा, सेक ए बाहर आ जाएगा। तो यहां से मेरा क्या आ गया, साइन ए भी मेरा सेक की फॉर्म में आ गया, कॉस भी मेरा सेक की फॉर्म में आ गया था, और साइन भी मेरा सेक की फॉर्म में आ गया था। अब मुझे देखो टेन को कन्वर्ट करना है, टेन को, तो देखो टेन को मैं डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूं। अब देखो कॉस का सेक हो गया, साइन का ये हो चुका है, तो साइन से मैं कोसेक भी निकाल सकता हूं। तो मैं कोसेक ए लिख सकता हूं, इसका जस्ट अपोजिट मैं लिखूंगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। यहां से मेरा कोसेक ए भी आ गया, यानी कि मैंने 3 एंगल्स को रिप्रेजेंट कर दिया किसकी फॉर्म में, सेक की फॉर्म में। अब टेन का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है सेक के साथ, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। 10 स्क्वायर ए देखो क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए मैं उधर लेकर चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और उधर से इधर आएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो यहां से 10 ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 10 की वैल्यू सेक की फॉर्म में आ गई, यानी कि हमने 10 को भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारा देखो क्या बचा, कॉस हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया, टेन हो गया, कोट बचा। तो कोट क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा किसका, टेन का, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकता हूं। और गाइस बिलीव करिए, जिसको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, जिसको एक हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना आ गया, उसके लिए ये चैप्टर बहुत आसान होने वाला है, हलवा होने वाला है। मतलब क्योंकि हमारे को यही चीजें यूज करनी होती है, घुमा फिरा के यही चीजें यूज करनी होती हैं, और जिसको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो उसके लिए तो एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है। सो ये क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से फोकस करना कि किस तरीके से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर बोले तो उसकी फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। आप प्लीज नोट डाउन करें और फिर हम आगे चलते हैं। सो गाइस देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73। अब गाइस जो 2020 है, इस साल ये एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियो वाले क्वेश्चंस आपके सिलेबस से इस बार हटा दिए गए हैं। लेकिन ये मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये काम आते हुए नजर आएंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग वो सब कुछ पढ़ो जो डिलीट भी हो चुका है सिलेबस से। हालांकि वो एग्जाम में नहीं आएगा, बट आपकी नॉलेज तो एनहेंस करने ही वाला है वो, और जब आप 11th क्लास में आओगे तो इन सब चीज़ों को बेसिक की तरह यूज़ किया जाएगा। सो मैं कराने वाला हूँ, जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं आप वीडियो को। तो देखिए हमने क्या किया है, ये देखो इसमें क्या बनता है, बेसिकली एक पेयर नजर आता है हमारे को, जो जिनका सम क्या होता है, 90 होता है। इसी तरीके से 17 का पेयर 73 के साथ मिलके 90 बना रहा है। अब मैं क्या करने वाला हूं, या तो इस साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, या इस साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। मतलब मेरे को एक टर्म को छेड़ना है, दूसरी टर्म को नहीं छेड़ना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 - 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, मैंने क्या किया है, कुछ नहीं किया मैंने। 63 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 90 - 27 भी 63 ही होता है। मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो प्लस मैंने यहां पे लिख दिया साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से देखिए कॉस स्क्वायर
90 माइनस 73 लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 90 माइनस 73 अल्टीमेटली तो 17 ही है। तो इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम चीजें हैं। ठीक है जी, तो इसके साथ आ गया cos स्क्वायर 73। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और इसी तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा देखो क्या होता है, cos थीटा होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय, यहां से क्या आ जाएगा मेरा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अभी 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 आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यानी कि अगर एंगल सेम है और साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो ऊपर मेरा आ गया 1 और नीचे भी बिल्कुल सेम वही आइडेंटिटी लग गई 1। ब्रैकेट में रीजन डाल सकता हूं मैं, क्यों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 देता है। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 1 और इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बहुत इजी है, आप नोट डाउन करिए, मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूं। सो गाइस अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट, साइन स्क्वायर 25 कोस 65 प्लस कोस 25 और साइन 65। इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर हमारे को बेसिकली आइडेंटिटी ही फॉर्म करनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे साइन को छोड़ करके इसको कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे कोस को छोड़ करके साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, मेरी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। और आइडेंटिटी यूज होने के बाद मेरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मुझे पता है डायरेक्ट वैल्यू रख दी मेरे को आइडेंटिटी की। देखो तो मैंने साइन को एज इट इज 25 रखा और मैं इसको cos 90 माइनस 25 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 90 माइनस 25 अपने आप में ही 65 होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से cos 25 एज इट इज आ जाएगा और यहां से मैं लिख सकता हूं इसको साइन 90 माइनस 25। तो ये मेरा साइन 25 एज इट इज रहा और cos 90 माइनस थीटा मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन 25 आ जाएगा प्लस cos 25 एज इट इज और साइन 90 माइनस थीटा मेरा हुआ cos थीटा। तो यहां से देखो cos 25 आ गया। यहां से देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। आप ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। तो ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर जो 4th है ये हमारा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपने को इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके अंदर जो हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं वो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सो अब देखिए क्या होगा, इन दोनों के अंदर देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे 9 कॉमन नजर आ रहा है। तो मैंने 9 को कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने के बाद अंदर मेरे पास क्या बचा, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये बचा। अब आपको पता है 9 इंटू 1, ये मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको मैं डायरेक्ट यूज करूंगा और मेरा आंसर आ गया 9। तो ऑप्शन जो भी हो हमारा 9 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम इसी का सेकंड पार्ट। अब देखिए हमारा सेकंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का इस टाइप का क्वेश्चंस आए तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, सिंपल सा है, बहुत अच्छा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। आप सब चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके इस चीज को करने से सॉल्व हो जाएंगे और बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो मैं यही सजेशन दूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री का,
तो आप सबसे पहले उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करें। 90% से ज्यादा क्वेश्चन आपके उससे सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी क्वेश्चंस जो बचेंगे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जब आप ट्रिग्नोमेट्री की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में नई नई चीजें क्लिक करने लग जाएंगी। अरे हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अरे हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। प्रैक्टिस तो आपको चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। देखो इसको मैं 1 एज इट इज, और टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। आप कुछ अप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं है कि उससे आंसर आ जाए, तो आप तुरंत उस चीज से निकल के दूसरी चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट करें। तो हिट एंड ट्रायल की तरह होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अगर एक बारी में बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप दूसरी चीज ट्राई करें। तो यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ये आ गया मेरा 1 बाय साइन थीटा। अब देखिए इस तरीके से हम आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने इस 1 से अब पूरे अंदर मल्टीप्लाई कर देना, मतलब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी मैं पूरी टर्म से, और थर्ड टर्म को भी मैं पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा सॉल्व हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लीकेशन ही तो है इन दोनों के बीच में। 1 की मल्टीप्लाई जब मैं इस टर्म पूरी टर्म से करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, कोई चेंज नहीं आया। अब साइन थीटा बाई कोस थीटा की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो क्या आएगा, एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब साइन थीटा बाई कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा बाई साइन थीटा से होगी तो साइन से साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा प्लस का 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन माइनस 1 बाय कोस थीटा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो मेरे पास आएगा 1 प्लस 1 बाय कोस थीटा प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, कोस से कोस कटा तो मेरा आएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और अब इस 1 बाय कोस थीटा की मल्टीप्लाई इससे होगी तो मेरे पास आएगा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जो जो टर्म मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव है, ये मेरे पास प्लस है, ये मेरे पास माइनस है, ये कट गए, ये प्लस माइनस कट गए। अब ध्यान से देखो क्या क्या बच गया, जो जो बच गया वो लिख लेता हूं मैं। 1 प्लस 1 मेरा क्या हो गया, 2 आ गया, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया, और इसी तरीके से प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया, और माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया। आगे देखो क्या होगा, 2 प्लस, इसमें से इन तीनों के अंदर मैंने साइन थीटा और कोस थीटा को कॉमन ले लिया, यानी कि एलसीएम ले लिया। आप पूरे के अंदर भी एलसीएम ले सकते हैं, आप पूरे के अंदर एलसीएम ले लीजिए। तो मैंने एलसीएम लिया साइन थीटा कोस थीटा, इसके पास कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा था, कोस थीटा नहीं था, तो ऊपर कोस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कोस थीटा था, साइन थीटा नहीं था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा कोस थीटा था, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा चेंज, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 साइन थीटा कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपको क्या आंसर देगा, 1। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ +1 और -1। और नीचे देखिए क्या है मेरे पास, साइन थीटा और कोस थीटा। -1 से +1 कट गया, तो यहाँ से मेरा आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन नीचे क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कर गया, आंसर आ गया मेरे पास 2। जो भी ऑप्शन 2 है वो आप सेलेक्ट करेंगे और हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। तो अब मैं देखता हूँ अपना नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए गाइस थर्ड पार्ट के अंदर क्या दिया है, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। अभी मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन के अंदर, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखें, सबसे पहले जो टर्म्स हमारे को साइन और कोस की फॉर्म में नहीं दी हैं, सबसे पहले उसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। सो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस ए लिख सकता हूँ, प्लस साइन ए को, tan ए क्या होता है हमारा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और इनटू क्या है हमारे पास, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ से दोनों में एलसीएम देखे क्या आ गया, कॉस ए मेरा एलसीएम आ गया, ऊपर मेरे पास क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए आ गया। इसकी मल्टीप्लाई किससे है, 1 माइनस साइन ए के साथ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऊपर से मल्टीप्लाई अगर होगी तो a प्लस बी और a माइनस बी मेरे पास क्या आने वाला है,
आपको पता ही होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को मैं यूज करूंगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे मेरे पास एज इट इज क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। अब आपको पता है यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया मेरा, अपॉन में आ गया मेरा कॉस ए। और मेरी एक और आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यहीं से मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ऊपर वाले टर्म को पूरी को रिप्लेस करके मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। तो यहां से मेरा आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है मेरे पास, कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, आंसर क्या आ गया आपका फाइनल, कॉस ए आ गया। तो जो भी ऑप्शन कॉस ए है हमारा वो ऑप्शन करेक्ट है। और इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसका थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। आप उतार सकते हैं इसको। और आपने देखा कि कितनी आसानी से मैंने साइन और कोस में कन्वर्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। सो गाइस अब देखिए हमारा लास्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। इसके अंदर क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। बहुत सारे का मतलब बहुत सारे, हर बच्चा अपनी अलग अलग चॉइस से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ऐसा कैसे, देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा और भी बहुत तरीके हो सकते हैं। देखो आपको पता होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हमारा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर ए की बात करूँ तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, इसको सेक स्क्वायर ए की रिप्लेस कर सकता हूँ। इसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसको कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अब मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लूंगा तो मेरा काम बन जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आपको जो इसको नहीं पता वो ध्यान से देखे, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी अगर कभी दिया हो तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म एज इट इज इनटू नीचे वाले का जो न्यूमरेटर होता है वो एज इट इज नीचे रहने वाला है और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है, यानी कि जो मेरी नीचे वाली टर्म है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए एज इट इज रहने वाला और मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा क्या होता है 10 ए। तो यहाँ से आंसर आ गया मेरे पास 10 स्क्वायर ए। एक तरीका हुआ। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया है कि आप साइन में कन्वर्ट करके इसको कर सकते हो, तो वो भी आप यूज कर सकते थे। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख लेते आप इसको। इसी तरीके से इसको आप लिख लेते 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आप देखिए आगे क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए मेरा एलसीएम आ गया ऊपर वाले टर्म का, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से नीचे मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर ए, एलसीएम लिया मैंने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, ये और ये मेरा बिल्कुल सेम है। अब आगे मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर ए आ जाएगा इसी तरीके से। सो आपने देखा कि मैंने एक ही क्वेश्चन को आपको दो तरीके से कराया। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, देखो शॉर्ट हो गया। साइन और कोस से करेंगे तो 100% क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस है। इजी भी पड़ता है, अंडरस्टैंड करना इजी है। अपना जो फॉर्मूले हैं वो लिमिटेड रहेंगे, साइन और कोस की ही आपको आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला को देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो मैं इसको सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि सेक और 10 की आइडेंटिटी भी तो आपको याद होनी चाहिए। और इसी तरीके से 1 प्लस कोट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो मैंने आइडेंटिटीज को दो तरीके से यूज करके आपको दिखाया और फाइनली अपना आंसर 10 स्क्वायर ए निकाल दिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप फटाफट इसको नोट डाउन करें और फिर हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।